डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ज़ाहिर बात है कि हम इस 60 डे विंडो पे बात कर रहे हैं कि इसे बेहतरीन अंदाज में यूज़ करना चाहिए। और अब वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो भी तश्कील पा चुके हैं और जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस हैं उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आई हैं। तो इसमें हतमी तौर पे आपको लगता है कि अगर इसराइल को कंटेन कर लिया जाए, ज़रा उसे कंट्रोल में अमेरिका रखने में कामयाब हो जाए, तो एक लास्टिंग पीस जो कि वैसे अभी भी दीवाने का ख्वाब बहुत से तज्जिया कारों को लगता है, आपको लगता है कि वो अचीव हो पाएगा? जी हाँ, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। अलबत्ता जिस तरह से सीआईए ने रिपोर्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इसको डीरेल करने की हर मुमकिन इज़राइल कोशिश करेगा। आज की खबर ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक अखबार नवीस ने बताया कि जनाब नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उनकी फोर्सेस रहेंगी लेबनान में और हमलावर भी होंगी। और फिर जिस तरह से अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट या उनके एक्स डिफेंस मिनिस्टर गांट्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो भी इंतहाई खतरनाक है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुझे जो नजर आ रहा है कि इसराइल की मोरल लेजिटिमेसी वो तो डिमिनिश हुई है अमेरिकन सोसाइटी में काफी हद तक और खुद वेस्ट के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली ये लीड करेगा अनकंडीशनल जो इसराइल को पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट है उससे। और यहां से इसराइल का डेक्लाइन मुझे लगता है शुरू होगा। हालांकि इसराइल के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, समंदर भी है, गैस एंड ऑयल के जखायर भी उन्होंने निकाले हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इनएप्ट पॉलिसीज हैं, जहां पे एक वाहिद एक पावर है इंटरनेशनल सिस्टम की, उसको नाराज करना, उससे डेविएट करना। और उस सूरत में जब अमेरिकन सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि 1965 में लिबर्टी शिप के ऊपर जब हमला हुआ जिसमें 24 अमेरिकन मेरीन्स मारे गए, और फिर 1991 में लेबनान के अंदर जो मेरीन कैंप था अमेरिका का, उसे जिस तरह से मोसाद ने उड़ाया, जिसमें तकरीबन 147 अमेरिकन मेरीन्स उनकी कैजुअलिटीज हुई। तो वो उस चलाने का मकसद ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी खूबसूरती से जो इसराइल की सपोर्ट है, सिंपैथी है अमेरिकन सोसाइटी में, उसे डिमिनिश कर रहे हैं। और इस बात का इजहार खुद टकर कार्लसन ने भी किया है। तो मैं समझता हूं कि इसराइल अपनी जगह प्रॉब्लम है, उसको टेकल किस तरह किया जाएगा, सिस्टेमिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे, वो ही मेरा ख्याल है मामलात यहाँ पे तय होंगे। बिकॉज ये जो मुलाकातें हैं प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और फिर स्पीकर पार्लियामेंट और सेनेट के चेयरमैन के साथ, वो इस बात की गम्माजी करती है कि जो इंटरनेशनल और रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा और एक नया मैकेनिज्म इसके अंदर जरूर मुरतब पाएगा, जिसके जरिए से अगर अमेरिकन अपना लिवरेज इस्तेमाल नहीं करते तो उस सूरत में क्या ऑप्शंस हैं रीजन के पास ताकि वो इजरायली थ्रेट को टैकल कर सके।